तो लेवल 2 में हमने क्या क्या सीखा? डे 1 को क्या सीखा? खोलो नोट्स खोलो। वेयर इज योर नोटबुक एवरीबॉडी? ये जो हीलिंग वो प्रोसेस है उसके 7 स्टेजेस होते हैं। करेक्ट, वो देखे हमने। वो और देखे, पॉजिटिव फिर क्या गुण होते हैं, निगेटिव क्या गुण पॉजिटिव है, नेगेटिव गुण वो देखे, हमारे अंदर देखे। 12, 7, 19 मेथड 12, 7, 19 मेथड देखी। और 12 के भैया जो 12 रेमेडीज है उसके डिटेल्स देखे पहले उसमें। Beautiful stages in healing of disease. Peace, hope, बॉडी joy. पार्ट से कनेक्ट सेल्फ हीलिंग भी देखा था उसने। देखा एक भैया, एक एक करके बोलो। हाँ बोलो। लैंग्वेज ऑफ द प्लांट, लैंग्वेज ऑफ द प्लांट देखा। और डे 1 5 steps पार्ट of से कनेक्टिविटी, 5 स्टेप्स ऑफ सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग। कंसल्टेशन के भी हमने स्टेप्स देखे, 5 स्टेप्स में कैसे कंसल्टेशन करना है, हम खुद हीलिंग प्रोसेस में कैसे जाते हैं, हमारा विश्वास किसी भी चीज के ऊपर कैसे बैठता है, चाहे वो बैच फ्लावर हो या कुछ और हो, ये हमने सब डे 1 में देखा। डे 2 में क्या देखा, उसके बाद क्या सीखा हमने? अलग अलग डिसीजेस का क्या रिलेशन है, बॉडी अलग अलग ऑर्गन्स का कौन से इमोशन अलग अलग ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, फिर अलग अलग डिसीजेस। फर्स्ट डे में ही देखे थे कुछ बॉडी पार्ट्स हमने। हाँ, बॉडी पार्ट्स का क्या रिलेशन है, हाँ, अलग अलग डिसीजेस का क्या रिलेशन है, वो सब जो है कौन से इमोशंस से कौन से डिसीजेस होते हैं, और कौन से डिसीजेस क्योर करने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए, वो सब हमने दूसरे तीसरे दिन ये सब देखा। उसमें और भी कंसल्टेशन के बारे में देखा कि कैसे कंसल्ट ग्राउंडिंग प्रोसेस भी किया भैया। हाँ, कौन सी प्रोसेस? ग्राउंडिंग प्रोसेस के बारे में देखा, अपने आप को कैसे बैलेंस रखे उसके बारे में देखा। या व्हाट एल्स? लैंग्वेज ऑफ द प्लांट्स, लैंग्वेज ऑफ द प्लांट्स। देन सेकंड डे हमने ये भी देखा कि कैसे शुरू हुआ था, नो सॉर्ट से शुरू हुआ था, और कैसे डॉक्टर बैच ने इसको फ्रॉम द बिगिनिंग उसकी हिस्ट्री देखी थी सेकंड डे। बिल्कुल, कैसे पूरा वो नो सोर्स शुरू हुआ। देन थर्ड डे पूर्वा जी ने वो लिस्ट बनवाई थी 5 टाइप्स जो हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उस दिन तो वही प्रोसेस था हमारा, कैसे इसको प्रमोट करे, बडीज बनाए, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस तक कैसे हमने जाना चाहिए, वो पूरा हमने प्रोसेस किया। या देन यू आल्सो हैंडल्ड योर फर्स्ट लाइव कंसल्टेशन सपोजिटली ऑन द सेम डे, देन यू केम बैक and then we also discussed few things। हमने क्या क्या डिस्कस किया? यस, लेखा या कोई थे? who were there? भैया थर्ड डे को हम केवल रिवाइज कर रहे थे, कुछ बहुत नया तो उस दिन नहीं सीखा था। हमने ये भी देखा कंसल्टेशन के क्या स्टेप्स थे, ये भी हमने थर्ड डे को देखा। क्या उसमें पहले क्या पूछना है, बाद में क्या पूछना है, डिसीज के बारे में कैसे पूछना है, कितना उसको पुश करना है, नहीं करना है, बैचलर का इंटरटॉक कैसे देना है, जैसे आप किसी नए बारे में व्यक्ति को बता रहे हो तो क्या करना है, वो सारा हमने जब when you came after your first consultation online, then we saw it for half an hour। yes, और प्लस 50 की लिस्ट बनाई, बडीज बने, सब बने। देन उसके बाद क्या किया हमने? 4th डे हमने वो जो प्राइड भी बताया गया के बारे में सीखा, गिल्ट, क्रुएलिटी, प्राइड, इनकी डिटेल्स हम लोगों ने समझी। इन सभी अलग अलग इमोशंस की वजह से क्या क्या कंडीशन फॉर्म होती है, कौन से सेट इमोशन के सेट फॉर्म होता है, उससे क्या डिसीजेस होते हैं, क्या पनिशमेंट मिलती है अलग अलग इमोशंस के वजह से इन द फॉर्म ऑफ डिसीज, वो भी हमने थोड़ा सा देखा। और क्या देखा डे 4? और डे 4 भैया फर्स्ट टाइम आपने वो अनियन वाला पर्सनालिटी और अनियन वाला आपने हमको बताया था सबसे फर्स्ट टाइम। डे 4 12, 7, 19 कैसे 12, 7, 19 ये वो आपने मेटाबॉलिज्म का रेट का आपने बताया था, तो मेटाबॉलिज्म का रेट कैसे चेक करते हैं? उससे क्या निकलेगा? अगर किसी का रेट फास्ट या स्लो है तो उससे क्या कंक्लूजन क्या निकलेगा? हाँ, यस, नहीं वो वैसे टेस्ट कर सकते हैं, ये मैंने बोला, बट यू हैव टू सी नो, जितना मेटाबॉलिज्म का रेट अगर बहुत ज्यादा फास्ट है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा जितनी हमको खाने से मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है। यू हैव टू यू नो, जैसे इम्पैक्ट जैसे बहुत जल्दी जल्दी खा रहा है, सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है अपने मुंह में होता है ना, थोड़ा सा एक जानने का वो टेस्ट हमने सीखा। और क्या?
नहीं, उससे अगर किसी का फास्ट है तो कैसे उसको कैसे बैलेंस कैसे करना है, कुछ है? By balancing your emotion, if your mind is harmonized and it's balanced, then automatically you will eat normally and the metabolism also will come to normal. और बताओ what else, और क्या सीखा? भैया आपने बताया बॉडी इमोशन के बारे में ही रिस्पॉन्सेस का ज्यादा रेफर इमोशंस, करने को कहा फिर गया। प्राइड, क्रुएल्टी, हेट, ये सब Pride. बताया आपने। करेक्ट, अलग अलग इमोशंस और उसके इफेक्ट देखे। भैया ये और भी बताया और कि कुछ ओवरवेट हुआ? है, पेन है, हार्ट अटैक रेफर है, योर इमोशंस। स्ट्रोक्स है, सोल टाइप्स। तो ये सारे फिर ओवरवेट के boils, लिए क्या cuts, है, ये सब जो accidents। है ये हमने अलग अलग जो कॉमन चीजें हैं उनको देखा। नेक्स्ट कॉमन डिसीजेस के बारे में सारे डिसीजेस का लिस्ट first हमने उस दिन किया शेयर था। कर दिया। हाँ, शेयर किया था। उस दिन आपने 12 हीलर्स का फर्स्ट सेशन शुरू किया था, इम्पैटियंस 12 मतलब हीलर्स का पूरा day को इम्पैटियन ही। शुरू। हाँ हाँ, करेक्ट, नेक्स्ट फिर वो सोल टाइप्स कंप्लीट किए थे आपने आगे, उसी इम्पेटियंस के आगे फिर क्लेमेटिस फिर एंड अपने सारे सोल टाइप्स हुए, 12 सारे हीलर्स, 7 हीलर्स किए फिर हमने। हीलर्स 7 हुए, फिर 19 हुए, 19 लॉन्ग टर्म कंडीशनिंग हुई, फिर ये सब हुआ। सारे रेमेडीज में हमने एवरीडे हाफ एन आवर क्वेश्चन आंसर, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है ये भी देखा, और हर रेमेडी में हमने क्या देखा, उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजेस है ना, जैसे इंडिसीजनेस है तो इंडिसीजनेस है, या हॉली है तो देयर आर ऑल द डिफरेंट केसेस दैट कैन कम बिकॉज ऑफ हॉली, ऑल द डिफरेंट केसेस दैट कैन कम बिकॉज ऑफ वेयर द क्लेमेटिस कैन हेल्प, all the different cases where willow can help, all the different cases where all these remedies can help, है ना। ये भी हमने देखा। बीच बीच में आपने जो क्वेश्चन आंसर किए उसमें हमने देखा किसी ने इंसोम्निया के बारे में पूछा, तो इंसोम्निया क्यों हो सकता है, उसके कम से कम 10-12 कॉज है, डिप्रेशन क्यों हो सकता है, उसके 15 कॉज है, वो सारे कॉजेस और उनमें रेमेडी कॉम्बिनेशन यूजुअली क्या होता है, अगर उस कॉज के लिए ये, इस कॉज के लिए ये सारा रेमेडी कॉम्बिनेशन, उस रेमेडी, वो रेमेडी पर्टिकुलरली कौन से केसेस में यूज होती है वो भी हमने देखा, प्लस और क्या, उसका प्लांट का स्ट्रक्चर, उसके लीफ का स्ट्रक्चर, कैसे वो इमोशन वो प्लांट में एग्जिबिट हो रहा है और कैसे उसका सॉल्यूशन है वो भी देखा। यस, इसके अलावा और कुछ? पलटो पेजेस, पलटो। फिर आपने बीच में वो इम्पैक्ट भी बताया था क्यों नहीं, कि ये जो हम तो मेडिसिन ले एक रहे हैं तो हो उसका क्या जाने दो फिर इम्पैक्ट हो बोलना। सकता है। हाँ हाँ, बोलो, क्या बोल रहे हो अर्चना जी? तो मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ आपने रेमेडी। इम्पैक्ट तो बताया जिसको था भी कि बोलना है हाथ medicine- ऊपर करो, आई विल टेल। हाँ अर्चना जी बोलो। ये आपने इम्पैक्ट बताया था बीच में कि मेडिसिन का कैसे कैसे इम्पैक्ट हो सकता है लोगों में, कि कैसे स्टार्टिंग में वो मतलब रेमेडी से कैसे वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फिर आपने एनिमल्स और फिर बेबीज, फिर ओल्डर पीपल, फिर इन सब के बारे में भी बताया बाद में। कर्व देखा हमने, हीलिंग कर्व देखा ना, कभी कभी अगर कुछ थोड़ा सा एडवर्स भी हो जाता है तो क्यों होता है, क्या होता है वो। Healing हाँ, curve। सुनील जी बताइए। अपन ने वो भी देखा कि इनके बॉइलिंग मेथड और सन मेथड क्यों किए, क्या उसका रीजंस था और उससे उस Correct। पेशेंट में क्या एनर्जी आ रही है। वो भी देखा। हाँ बताइए मूलचंद जी। हाँ, रेस्क्यू रेमेडी का देखा। रेस्क्यू रेमेडी। हाँ मूलचंद जी बताइए। ओके, हाँ अर्चना जी, यू आर सेइंग समथिंग। फिर हमने वो सर्कल ऑफ इमोशंस के ग्लिम्पसेस देखे थे, कि कुछ आपने हम लोगों को मतलब थोड़े से एग्जांपल्स देके बताया था, वो पाइन वाइन और सेंचुरी वाला। करेक्ट, कि एकदम अपोजिट इमोशंस भी हो तो भी वो एक साथ कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं। कई बार दे वर्क इन द सर्कुलर मैनर। हाँ, एक के ऊपर दूसरा डिपेंड होता है। सो कॉम्बिनेशन रेमेडी का इम्पोर्टेंट। स्पेशल कंडीशन में रेस्क्यू रेमेडी। अपोजिंग इमोशंस भी कौन से है वो हमने देखा। हर इमोशन को हमने ये भी कंपेयर किया कि जैसे स्वीट चेस्टनट और गोर्स में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें हर रेमेडी में सिमिलैरिटी क्या है विद अदर रेमेडीज और हर रेमेडीज में डिफरेंस क्या है विद अदर रेमेडीज, जो मेजर रेमेडीज है उनमें वो भी हमने देखा। या वेरी गुड, देन वी हैव डन इट फॉर ऑल द रेमेडीज। व्हाट एल्स? And how people initially react with the bachelor remedies. How people initially react, how to use it on animals, how to use it on toddlers, how they are effective for women, how they are Senior citizens. effective for elderly, how they are effective for whatever. भैया लिमिटेशंस की, फिर आपने लिमिटेशंस भी बताए कि क्या लिमिटेशंस हैं, हमें ज्यादा फोर्स नहीं करना है, एंड इफ दे आर टेकिंग एनी मेडिसिन दे शुड टेक, एंड देन
with the combination they can take the Correct. our medicine. हाँ. सुपर्ब, ये भी हमने देखा। Oh, anything else हमने that you कुछ want to say? क्रॉनिक डिजीज के बारे में, एबॉर्शन हुआ, क्रॉनिक डिसीज के बारे में, एबॉर्शन के बारे में, अगर आपके फैमिली Pregnancy मेंबर के बारे बीमार है तो हमने फैमिली का एक दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है बैचलर लेने का, वो भी हमने देखा। family complication. डेथ का भी रेस्क्यू देखा, कैसे देना है भैया कि Old- रेस्क्यू जब दे रहे old- हैं तो उसे Old peoples के लिए देखा. ओल्ड पीपल देखा, और एल्डरली का देखा, किड्स का देखा है, और एनिमल्स का ड्रग एडिक्शन और मेंटल रिटार्डेशन, ड्रग एडिक्ट्स के लिए, मेंटली रिटार्डेड लोगों के लिए, और एनिमल्स पलटो पेजेस पलटो। बेबी का बर्थ होता है तो उसमें Babies का. फर्स्ट बाथ में देना चाहिए हमें। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बेदिंग के हाँ। हिसाब से कैसे यूज होता है वो हमने देखा है ना। अलग अलग वे ऑफ इनटेक हमने देखा ना, बेदिंग है, ग्लास ऑफ वाटर है, ट्रीटमेंट है, वो सब हमने देखा। यस, एनीथिंग एल्स? और पलटो पेजेस जब तक खत्म नहीं होते। Even to someone who is on a deathbed. डेड बेड के ऊपर होता है तब क्या आना है वो भी हमने देखा। करेक्ट। और फिर भैया आपने बोला if a person is not like able to take orally, you can just rub it and like on his or her forehead, और और External तलवे में आप application थोड़ा तो सा वो रब भी कर हमने सकते हैं, देखा। रिस्ट में भी कर सकते हैं। पैरों में. करेक्ट, वो भी हमने देखा, एक्सटर्नल एप्लीकेशन इसका, वो भी देखा। और बताओ, एनीथिंग एल्स? टर्न योर पेजेस। हाँ, Even the animals who are not ready to take it. एनिमल्स Rub it on the forehead. Unconscious people, we can put it on the forehead. अनकॉन्शियस लोगों को कैसे करना है वो भी बहुत कुछ लिख लिया, ज्यादा ही लिख लिया। ठीक है, और कुछ देखना है? देखो पेजेस पलटो। सबके हमने क्यूट क्यूट से फ्लावर और सीड्स वगैरह के पिक्चर्स भी बनाए थे। आपने किया हर प्लांट हाँ, को ड्रॉ किया वीडियो के साथ? यस, व्हेन आई वाज ड्राइंग डिड यू आल्सो ड्रॉ एवरीबॉडी? बहुत अच्छा लगा ना। नाउ द कनेक्शन विद द नेचर इज मच डीपर, नो, व्हेन यू लुक एट प्लांट्स एंड ऑल दैट इज मच डीपर। वेरी नाइस। अभी भैया उसमें और समझना बाकी है कि वो रूट, ट्रंक और वो जब हो जाएगा ना एकदम क्लियर, तो शायद ज्यादा उसके अंदर में अपने ज्यादा एनालिसिस में जाओ मत, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस में जाओ, ठीक है? जितना एनालिसिस करेंगे, देखो डॉक्टर बैच ने ये सब बनाया, ये जो लेवल 2 में हमने जितना बताया ना उतना सब डॉक्टर बैच ने सब बनाया, और बाद में एंडिंग में क्या किया, सारे नोट्स को लिया और जला डाला। सारे नोट्स जला डाले। उन्होंने बोला लोग मेरे काम को एनालाइज करके ये क्यों सोचा, क्या सोचा, ये सारे मेरे नोट्स को देख के अननेसेसरी कुछ उल्टा पुल्टा लॉजिक निकालेंगे और 10-15 और फ्लावर्स निकालेंगे। ये कंप्लीट सिस्टम है, इसको एज इट इज जो मैंने बोला है, जितना बोला है उतना सीखो, करो, इसको सिंपलिस्टिक रखो, इसके ऊपर ज्यादा दिमाग मत लगा, ठीक है? उन्होंने सारे अपने नोट्स जला दिए। फिर जितने नोट्स उन्होंने जो इंपॉर्टेंट है उतने रखे, और नोरा वीक्स जो उनके असिस्टेंट थी उन्होंने भी उसके बाद में बुक्स लिखे। तो बेस्ड ऑन दैट भी काफी सारा चीजें इन्फर की गई। अंडरस्टूड? काफी सारे ट्रायल एंड एरर मेथड रहे। ऐसा नहीं था कि हर फ्लावर जो उन्होंने टेस्ट किया वो हर फ्लावर सिलेक्ट ही किया। काफी सारा मेथड सारे रहे। हाँ अर्चना जी, वेरी नाइस नोट्स। सारे फ्लावर या अनकॉन्शियस में तो रेस्क्यू रेमेडी देंगे ना? हाँ। सो अभी यहाँ पे आपने कुछ बोला क्वेश्चंस आते हैं बार बार, बहुत लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। सो लेट्स सी सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अभी मैंने इतनी सारी बैचेस लिए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। देन आई विल ओनली, मैंने वो सारे क्वेश्चन के कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, आई विल ओनली टेल यू ऑल दैट एंड देन लेट्स सी। तो ये सब हमने लेवल 2 में सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला ना। अच्छा, आपने खुद ने प्रैक्टिस किया, सो मेनी केसेस यू प्रैक्टिस्ड ऑन, वो तो आपने बोला ही नहीं, वो तो सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था। अर्निंग किया उससे, अर्निंग किया उससे, अर्निंग किया उससे। सो मेनी ऑफ यू हैंडल्ड केसेस विथ मी, कुछ सीखने को मिला कि नहीं उससे? इंडिविजुअल जो मेरे साथ केसेस देखे उससे, या आपने अपने अपने बड़ी के साथ केसेस किए। हाँ, you learned all that, you actually handled, practically you handled cases, no? पहले तो लेवल 1 के बाद तो शायद डर लग रहा होगा कि अरे कैसे केसेस करे, बट अभी तो एकदम कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना that you can do cases। सामने कोई आता है तो डेफिनेटली
can handle? भैया कल Yes, everyone? कल सामने से फोन आया था, मैंने जो पोस्ट किया था, तो one lady is coming for to know about the therapy. So now you actually became practitioners, huh? अभी आप प्रैक्टिशनर बन चुके हो, बस मैं आपको सर्टिफाई तभी करूंगा जब एक थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी आप I बन handled चुके a हो, leukoderma बाकी patient. हाँ, I handled a leukoderma patient. I spoke to you about that, no? The So local nice. application. Yeah. See, different people are coming to you with so I much gave of- her 3 remedies, one for local, one for the normal one, and as one SOS. She has some Superb. PMS problem also. Superb. So ये देखो आपने इतने सारे डिफिकल्ट पेशेंट्स हैंडल किए, इतने सारे डिसीजेस लोगों के आप ठीक करने लगे, और लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक भी आए होंगे, या हाँ। तो अभी आज हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखेंगे, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको देखेंगे। हाँ, एक्चुअली मैंने बोला था मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, भूल गया। भैया पोस्ट करेंगे ना ये दोनों आइटम आप? कोड ऑफ कंडक्ट को भी देखेंगे, एंड और काफी कंसल्टेशन FAQs फॉर्म भी भी आपने देखेंगे। पोस्ट We'll नहीं listen किया। to all your experiences. We have a special guest coming today to listen to all your experiences. So a very senior art of living teacher, who is also coming today. So all that we will do. SOS remedy I'm not very clear with, like what is